जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद के 4थे अध्याय की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है नाभाग और राजा अम्बरीश की कथा। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, मनुपुत्र नभग का पुत्र था नाभाग। जब वह दीर्घ काल तक ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करके घर लौटा, तब बड़े भाइयों ने अपने से छोटे किंतु विद्वान भाई को हिस्से में केवल पिता को ही दिया। संपत्ति तो पहले उन्होंने आपस में बांट ही ली थी। उसने अपने भाइयों से पूछा कि हे भाइयों, आप लोगों ने मुझे हिस्से में क्या दिया है? तब उन्होंने उत्तर दिया कि हम तुम्हारे हिस्से में पिताजी को ही तुम्हें देते हैं। उसने अपने पिता से जाकर कहा है, हे पिताजी, मेरे बड़े भाइयों ने हिस्से में मेरे लिए आपको ही दिया है। पिता ने कहा, हे पुत्र, तुम उनकी बात ना मानो। देखो, ये बड़े बुद्धिमान आंगिरस गोत्र के ब्राह्मण इस समय एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, परंतु मेरे विद्वान पुत्र वे प्रत्येक छठे दिन अपने कर्म में भूल कर बैठते हैं। तुम उन महात्माओं के पास जाकर उन्हें वैश्वदेव संबंधी 2 सूक्त बतला दो। जिस समय वो स्वर्ग में जाने लगेंगे, उस समय यज्ञ से बचा हुआ सारा धन वे तुम्हें दे देंगे। इसलिए अब तुम उन्हीं के पास चले जाओ। उसने अपने पिता के आज्ञा अनुसार वैसा ही किया। उन आंगिरस गोत्री ब्राह्मणों ने भी यज्ञ का बचा हुआ धन उसे दे दिया और वे स्वर्ग में चले गए। जब नाभाग उस धन को लेने लगा, तब उत्तर दिशा में एक काले रंग का पुरुष आया। उसने कहा, इस यज्ञ भूमि में जो कुछ बचा हुआ है वह सब धन मेरा है। नाभाग ने कहा है कि ऋषियों ने यह धन मुझे दिया है, इसलिए ये मेरा है। इस पर उस पुरुष ने कहा है, हमारे विवाद के विषय में तुम्हारे पिता से ही प्रश्न किया जाए। तब नाभाग ने जाकर पिता से पूछा। पिता ने कहा, एक बार दक्ष प्रजापति के यज्ञ में ऋषि लोग यह निश्चय कर चुके हैं कि यज्ञ भूमि में जो कुछ बच रहता है वह सब रुद्रदेव का हिस्सा है, इसलिए वह धन तो महादेव जी को ही मिलना चाहिए। नाभाग ने जाकर उन काले रंग के पुरुष रुद्र भगवान को प्रणाम किया है और कहा है कि हे प्रभु, यज्ञ भूमि की सभी वस्तुएं आपकी हैं। मेरे पिता ने ऐसा ही कहा है। हे भगवान, मुझसे अपराध हुआ है, मैं सिर झुकाकर आपसे क्षमा मांगता हूँ। तब भगवान रुद्र ने कहा है, तुम्हारे पिता ने धर्म के अनुकूल निर्णय दिया है और तुमने भी मुझसे सत्य ही कहा है। तुम वेदों का अर्थ तो पहले से ही जानते हो। अब मैं तुम्हें सनातन ब्रह्म तत्व का ज्ञान देता हूँ। यहाँ यज्ञ में बचा हुआ मेरा जो अंश है, यह धन भी तुम्हें दे ही रहा हूँ। तुम इसे स्वीकार करो। इतना कहकर सत्य प्रेमी भगवान रुद्र अंतर ध्यान हुए हैं। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, जो नाभाग की इस कथा को सुनता है उसके घर में कभी भी धन दौलत संपत्ति की कमी नहीं होती। उसके घर में माँ लक्ष्मी सदा विराजमान रहती हैं। आगे की कथा का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजन, नाभाग के पुत्र हुए अम्बरीश, वे भगवान के बड़े प्रेमी और उदार धर्मात्मा थे। जो ब्रह्म शाप कभी नहीं रोका जा सका, वह भी अम्बरीश को स्पर्श नहीं कर सका। राजा परीक्षित आज कहने लगे हैं, हे भगवान, परम ज्ञानी राज ऋषि अम्बरीश की कथा मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण ने क्रोधित होकर उन्हें ऐसा दंड दिया जो किसी प्रकार टाला नहीं जा सकता, परंतु वह भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका। ये कथा मुझे सुनाने की कृपा कीजिए। इतनी बात सुनकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, तुम धन्य हो, क्योंकि तुम्हारा मन भगवान के भक्तों की कथाओं को सुनने में आनंद मानता है। तुम भगवान की कथा को सुनकर आनंद महसूस करते हो। यही भगवान के शुद्ध भक्तों के लक्षण हैं कि उन्हें भगवान की कथा में आनंद आता है।
हे राजन, अम्बरीश बड़े भाग्यवान थे। पृथ्वी के सातों द्वीप, अचल संपत्ति और अतुलनीय ऐश्वर्य उनको प्राप्त था। यद्यपि ये सब साधारण मनुष्यों के लिए अत्यंत दुर्लभ वस्तुएं हैं, फिर भी वे इन्हें सपने जैसा मानते थे। इन सब सुखों को वो एक स्वप्न के समान मानते थे, क्योंकि वे जानते थे कि जिन भोग विलास के लोभ में पड़कर मनुष्य घोर नरक में जाता है, वह केवल 4 दिन की चांदनी है। उसका दीपक तो बुझा बुझाया है। जो भगवान के चरणों में लग जाते हैं, केवल वही जीवन में सुख शांति अनुभव कर पाते हैं। भगवान श्री कृष्ण में और उनके प्रेमी साधुओं में उनका परम प्रेम था। उस प्रेम के प्राप्त हो जाने पर तो यह सारा विश्व और इसकी समस्त संपत्तियां मिट्टी के ढेले के समान जान पड़ती हैं। हे राजन, जैसा प्रेम राजा अम्बरीश को भगवान के चरणों में था, वैसा प्रेम आज तक ठाकुर जी से कोई कर नहीं पाया। राजा अम्बरीश ने माला, चंदन, भोग सामग्री को भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया था। सदा भगवान के चरणों में उनका मन लगा रहता था। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की वो वंदना किया करते थे और भगवान जी के क्षेत्रों में पैदल यात्रा करते रहते थे। कभी वो भगवान के मंदिर में या तीर्थ यात्रा में किसी सवारी पर सवार होकर नहीं जाते थे, वो पैदल ही तीर्थ यात्रा करते थे। उनका मन सदा भगवान के चरणों में लगा रहता था। जो भक्ति उन्होंने की है, वैसी भक्ति आज तक कोई कर नहीं पाया। घर, स्त्री, पुत्र, भाई बंधु, बड़े बड़े हाथी, रथ, घोड़े और पैदलों की चतुरंगिनी सेना, अक्षय रत्न, आभूषण और आयुध आदि समस्त वस्तुओं तथा कभी समाप्त न होने वाले कोशों के संबंध में उनका ऐसा दृढ़ निश्चय था कि वे सब के सब असत्य हैं। केवल भगवान का नाम ही संसार में सत्य है। भगवान के अलावा और कुछ संसार में सत्य नहीं है। उनकी अनन्य प्रेममयी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उनकी रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर दिया था, जो विरोधियों को भयभीत करने वाला और भगवान के भक्तों की रक्षा करने वाला है। राजा अम्बरीश की पत्नी भी उन्हीं के समान धर्मशील, संसार से विरक्त और भक्ति परायण थी। एक बार उन्होंने अपनी पत्नी के साथ भगवान श्री कृष्ण की आराधना के लिए 1 वर्ष तक द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत के करने का नियम ग्रहण किया। व्रत की समाप्ति होने पर कार्तिक मास में उन्होंने 3 रात का उपवास किया और एक दिन यमुना जी में स्नान करके मधुवन में भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा की है। उन्होंने महाभिषेक की विधि से सब प्रकार की सामग्री और संपत्तियों द्वारा भगवान का अभिषेक किया है। भगवान जी की पूजा आराधना करने के पश्चात राजा अम्बरीश ने सब ब्राह्मणों का सम्मान किया है, भक्ति भाव से उनका पूजन किया है। पहले तो ब्राह्मणों को स्वादिष्ट और अत्यंत गुणकारी भोजन कराकर उन लोगों के घर 60 करोड़ गौएं सुसज्जित करके भेज दी हैं। उन गौओं के सींग स्वर्ण से और खुर चांदी से मढ़े हुए थे। सुंदर सुंदर वस्त्र उन्हें ओढ़ा दिए गए थे। वे गौएं बड़ी सुशील, छोटी अवस्था की, देखने में सुंदर और बछड़े वाली और खूब दूध देने वाली थी। जब ब्राह्मणों को सब कुछ मिल चुका, तब राजा ने उन लोगों से आज्ञा लेकर एकादशी के व्रत का पालन करने की तैयारी की है। उसी समय शाप और वरदान देने में समर्थ स्वयं दुर्वासा जी उनके यहाँ अतिथि के रूप में आए हैं। राजा अम्बरीश उन्हें देखते ही उठकर खड़े हो गए हैं, आसन देकर बैठाया है और विविध प्रकार की सामग्रियों से अतिथि के रूप में आए हुए दुर्वासा जी की आज पूजा की है। उनके चरणों में प्रणाम करके राजा अम्बरीश ने भोजन के लिए प्रार्थना की है। दुर्वासा जी ने अम्बरीश की प्रार्थना स्वीकार कर ली और इसके बाद आवश्यक कर्मों से निवृत्त होने के लिए वे नदी के तट पर चले गए हैं। वे ब्रह्म का ध्यान करते हुए यमुना के पवित्र जल में स्नान करने लगे हैं। इधर द्वादशी केवल घड़ी भर शेष रह गई थी। धर्मज्ञ अम्बरीश ने धर्म संकट में पड़कर ब्राह्मणों के साथ परामर्श किया है। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं,
ब्राह्मण को बिना भोजन कराए स्वयं खा लेना और द्वादशी रहते पारण ना करना दोनों ही दोष हैं। इसलिए इस समय जैसा करने से मेरी भलाई हो और मुझे पाप ना लगे ऐसा काम करना चाहिए। तब ब्राह्मणों के साथ विचार करके उन्होंने कहा है, हे ब्राह्मणों, श्रुतियों में ऐसा कहा गया है कि जल पी लेना भोजन करना भी है और नहीं भी करना है, इसलिए इस समय केवल जल से पारण किए लेता हूँ। ऐसा निश्चय करके मन ही मन भगवान का चिंतन करते हुए राजऋषि अम्बरीश ने जल पी लिया और हे राजा परीक्षित, वे केवल दुर्वासा ऋषि जी की बाट देखने लगे हैं। दुर्वासा जी आवश्यक कर्मों से निवृत्त होकर यमुना तट से आज लौट आए हैं। तब राजा ने आगे बढ़कर उनका अभिनंदन किया है। तब उन्होंने अनुमान से ही समझ लिया कि राजा ने व्रत का पारण कर लिया है। उस समय दुर्वासा जी बहुत भूखे थे, इसलिए यह जानकर कि राजा ने पारण कर लिया है वह क्रोध से थर थर कांपने लगे हैं। मोहों के चढ़ जाने से उनका मुंह विकट हो गया। उन्होंने हाथ जोड़कर खड़े हुए अम्बरीश से डांट कर कहा है, हे राजन, देखो तो सही तुम कितने क्रूर हो, धन के मद में मत वाले हो रहे हो। भगवान की भक्ति तो तुम्हें छू नहीं गई है। तुम अपने आप को बड़ा समर्थ मानते हो। आज तुमने धर्म का उल्लंघन करके बड़ा अन्याय किया है। मैं अतिथि होकर तुम्हारे द्वार पर आया था, किंतु तुमने मुझे खिलाए बिना ही खा लिया है। अच्छा देख, तुझे अभी इसका फल चखाता हूँ। यूं कहते कहते क्रोध से आज दुर्वासा ऋषि उठे हैं। उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ी और उससे अम्बरीश को मार डालने के लिए आज एक कृत्या उत्पन्न की है। वह प्रलय की आग के समान दहक रही थी। वह आग के समान जलती हुई हाथ में तलवार लेकर आज राजा अम्बरीश पर टूट पड़ी है। उस समय उसके पैरों की धमक से पृथ्वी कांप रही थी, परंतु राजा अम्बरीश उससे देखकर उससे तनिक भी विचलित नहीं हुए हैं। वे एक पग भी पीछे नहीं हटे, ज्यों के त्यों वो खड़े रहे हैं। परम पुरुष परमात्मा ने अपने सेवक की रक्षा के लिए पहले ही सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर रखा था। राजा अम्बरीश ठाकुर जी के भक्त थे और भगवान ने अपने भक्त की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र को पहले ही आदेश दे रखा था। भगवान जितना अपने भक्तों का मान सम्मान करते हैं, वैसा मान सम्मान संसार में और कोई कर नहीं सकता। भगवान को भक्तों से जितना प्यार है, उतना भक्तों को और कोई प्यार नहीं कर सकता। हे राजा परीक्षित, जिस प्रकार क्रोध से गुर्राते हुए सांप को अग्नि भस्म कर देती है, वैसे ही सुदर्शन चक्र ने दुर्वासा जी की कृत्या को जलाकर आज राख का ढेर कर दिया है। आज दुर्वासा जी ने देखा है कि मेरी बनाई हुई कृत्या तो जल रही है और सुदर्शन चक्र मेरी ओर आ रहा है। तब दुर्वासा ऋषि आज भयभीत होकर अपने प्राण बचाने के लिए जी छोड़कर एकाएक वहां से भाग निकले हैं। जैसे ऊंची ऊंची लपटों वाला दावानल सांप के पीछे दौड़ता है, वैसे ही भगवान का सुदर्शन चक्र उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा है। आज दुर्वासा ऋषि जी ने देखा है कि सुदर्शन चक्र तो मेरे पीछे लग गया है। उस समय सुमेरु पर्वत की गुफा में प्रवेश करने के लिए वे उसी ओर दौड़ पड़े हैं। दुर्वासा जी दिशा, आकाश, पृथ्वी, अतल वितल आदि नीचे के लोक, समुद्र, लोकपाल और उनके द्वारा सुरक्षित लोक और स्वर्ग तक में गए हैं, परंतु जहां जहां वे गए हैं वहीं वहीं उन्होंने असहाय तेज वाले सुदर्शन चक्र को अपने पीछे लगा देखा है। जब उन्हें कहीं भी कोई रक्षक नहीं मिला तो वो बहुत ही डर गए हैं। अपने लिए त्राण ढूंढते हुए वे देव शिरोमणि ब्रह्मा जी के पास से गए हैं और कहने लगे हैं, हे ब्रह्मा जी, आप स्वयंभू हैं। भगवान के इस तेजो में सुदर्शन चक्र से मेरी आप रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, जब मेरी 2 प्रार्ध की आयु समाप्त होगी और काल स्वरूप भगवान अपनी है सृष्टि लीला समेटने लगेंगे और इस जगत को जलाना चाहेंगे, उस समय उनके भ्रू भंग मात्र से यह सारा संसार और मेरा यह लोक भी लीन हो जाएगा। मैं शंकर जी
दक्ष, भृगु आदि प्रजापति, भूतेश्वर, देवेश्वर आदि सब जिनके बनाए नियमों से बंधे हैं तथा जिनकी आज्ञा शिरोधार्य करके हम लोग संसार का हित करते हैं, उन भगवान के भक्त के द्रोही को बचाने के लिए हम समर्थ नहीं हैं। हम भगवान के इस सुदर्शन चक्र को रोक नहीं सकते हैं। तुमने भगवान के सच्चे और एकनिष्ठ भक्त राज ऋषि अम्बरीश का अपमान किया है, ऐसा कोई सहन नहीं कर सकता है। इसके पश्चात दुर्वासा ऋषि जी भगवान शंकर की शरण में गए हैं। आज भगवान शिव शंकर भोलेनाथ ने भी दुर्वासा ऋषि को स्पष्ट कह दिया है कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तुम भगवान की शरण में जाओ या भगवान के भक्त की शरण में जाओ, भगवान के भक्त का तुमने अपराध किया है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हे ऋषिवर, तुम भगवान के पास वैकुंठ लोक में जाओ, वही तुम्हारी सहायता करेंगे, वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। आज दुर्वासा ऋषि जी महाराज भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी के पास से भी निराश लौटकर आज भगवान श्री हरि विष्णु जी की शरण में आए हैं और कहने लगे हैं, हे अच्युत, हे अनंत, आप संतों के एकमात्र प्रभु हैं। हे प्रभु, मैं आपके चरणों की शरण में हूँ, मैं अपराधी हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। आपका परम प्रभाव न जानने के कारण ही मैंने आपके प्यारे भक्त का अपराध किया है। हे प्रभु, आप मुझे उससे बचाइए। आपके तो नाम का ही उच्चारण करने से नारकी जीव भी मुक्त हो जाता है, इसलिए अब आप मेरी रक्षा कीजिए। मेरी रक्षा करने वाला त्रिलोकी भर में और कोई नहीं है, आप मेरी रक्षा कीजिए। आज दुर्वासा ऋषि श्री हरि विष्णु भगवान जी के श्री चरणों में रो पड़े हैं, रो रो कर अपना हाल कहते हैं, सब कुछ अपनी व्यथा सुनाते हैं। उस समय श्री भगवान कहने लगे हैं, हे दुर्वासा जी, मैं सर्वथा अपने भक्तों के अधीन हूँ, मैं तनिक भी स्वतंत्र नहीं हूँ। मेरे सीधे सादे सरल भक्तों ने मेरे हृदय को अपने हाथ में कर रखा है। भक्त जन मुझसे प्यार करते हैं और मैं अपने भक्तों से प्यार करता हूँ। हे ब्राह्मण, अपने भक्तों का एकमात्र आश्रय मैं ही हूँ, इसलिए अपने साधु स्वभाव भक्तों को छोड़कर मैं न तो अपने आप को चाहता हूँ और ना ही अपनी अर्धांगिनी विनाश रहित लक्ष्मी को चाहता हूँ। जो भक्त स्त्री, पुत्र, घर, गुरुजन, प्राण, धन, इहलोक और परलोक के सब भोगों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ गए हैं, उन्हें छोड़ने का संकल्प भी मैं कैसे कर सकता हूँ। हे ऋषिवर, आपने मेरे भक्त का अपराध किया है, मैं आपको क्षमा कैसे कर सकता हूँ। आपको क्षमा करने में मेरी सामर्थ्य नहीं है, आपको क्षमा करने की सामर्थ्य मेरे में नहीं है। आज भगवान अपने शुद्ध भक्तों का मान बढ़ाते हुए कहते हैं, हे ऋषिवर, सती स्त्री जैसे अपने पातिव्रत्य धर्म से सदाचारी पति को वश में कर लेती है, वैसे ही मेरे साथ अपने हृदय को प्रेम बंधन से बांध रखने वाले समदर्शी साधु भक्ति के द्वारा मुझे अपने वश में कर लेते हैं। मैं तो सदा अपने भक्तों के वश में रहता हूँ। मेरे भक्तों को मेरी सेवा के बदले में जब सालोक्य, सारूप्य आदि मुक्तियां प्राप्त होती हैं, वे तो उन्हें भी स्वीकार नहीं करते हैं, वे केवल मेरी भक्ति चाहते हैं, फिर मैं उनको कैसे छोड़ सकता हूँ। हे दुर्वासा जी, मैं आपसे और क्या कहूँ। मेरे प्रेमी भक्त तो मेरा हृदय हैं और उन प्रेमी भक्तों का हृदय स्वयं मैं हूँ। वे मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते तथा मैं उनके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं जानता। हे दुर्वासा जी, सुनिए, मैं आपको एक उपाय बताता हूँ जिसका अनिष्ट करने से आपको इस विपत्ति में पड़ना पड़ा है। आप उसी मेरे परम भक्त राज ऋषि अम्बरीश की शरण में चले जाइए, केवल वही आपको इस दुख से, इस विपत्ति से छुटकारा दिला सकते हैं। इस विपत्ति से बचने का और कोई उपाय आपके पास नहीं है, मैं भी इसमें कुछ नहीं कर सकता। मेरे भक्त की शरण में आप चले जाइए। हे दुर्वासा जी, आपका कल्याण हो। आप न भाग नंदन परम भाग्यशाली राजा अम्बरीश के पास जाइए और उनसे क्षमा मांगिए, तब आपको शांति मिलेगी। हे ऋषिवर, इसमें संदेह नहीं है कि ब्राह्मणों के लिए तपस्या और विद्या परम कल्याण के साधन हैं, परंतु यदि ब्राह्मण उद्दंड और अन्यायी हो जाए
तो वे ही दोनों उल्टा फल देने लगते हैं। इसलिए आपकी रक्षा करने के लिए मैं समर्थ नहीं हूँ। आप राज ऋषि अम्बरीश के पास चले जाइए, वही आपकी रक्षा करेंगे। आज भगवान ने अपने भक्तों का मान बढ़ाने के लिए स्पष्ट कहा है कि हे दुर्वासा जी, आप मेरे भक्त राज ऋषि अम्बरीश की शरण में चले जाइए, वे ही आपकी रक्षा करेंगे। तो यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंध के 4थे अध्याय की कथा का विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की, जय राज ऋषि अम्बरीश जी की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।